नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे मनुस्मृति जो है किस चतुराई के साथ लिखी गई। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थों के लिए, अपना महिमा मंडन करने के लिए अपने को, और अपना वर्चस्व रखने के लिए, और राजाओं को अपनी कठपुतली बनाकर नचाए रखने के लिए, और शेष वैश्य और शूद्रों को अपना जो है बिल्कुल दास बनाए रखने के लिए मनुस्मृति का निर्माण किया दोस्तों। और ये सब बातें जब हम पढ़ते हैं तब जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में आपके समक्ष रखते हैं दोस्तों, और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को देखें ताकि आप मनुस्मृति की जो खतरनाक स्थिति है और जो हमारे समाज के लिए जो है विघटनकारी रही, तमाम उसके कारण जो है शूद्रों का उत्पीड़न हुआ, वैश्यों का उत्पीड़न हुआ, क्षत्रियों का भी उत्पीड़न हुआ, केवल ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थों के लिए और इस ग्रंथ को लिखा, नाम रख दिया मनु का। वैसे ये भृगु संहिता बताई जाती है दोस्तों, पढ़ने से ज्ञात होता है। आज हम देखते हैं कि मनुस्मृति में कितना ओछापन है, ओछेपन की पराकाष्ठा है मनुस्मृति में, और देखते हैं धृष्टता है, निर्लज्ज ब्राह्मणवाद है, स्वार्थ परकता का साम्राज्य है इसमें। और ये देखिए इसका जो राजाओं का यशोगान क्यों, राजाओं का यशोगान क्यों, ताकि इनकी जो है जीविका चलती रहे। ये जीविका का साधन बना लिया इसको, और क्रूरता की चरम सीमा तक बना लिया मनुस्मृति को दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक संविधान था, जबकि राजशाही हुआ करती थी, राजा का राज्य हुआ करता था, और ब्राह्मण जो है सर्वे सर्वा हुआ करते थे। जैसे प्रधानमंत्री होते, राजा राष्ट्रपति की तरह होता था। राष्ट्रपति जैसे कठपुतली होता है, वैसे ही राजा जो है कठपुतली हुआ करते थे, और उनको एन केन प्रकार कभी सांप का भय दे करके, कभी अनिष्ट की आशंका से डरा करके ये राजाओं का भी शोषण करते थे दोस्तों। तो ये मनुस्मृति के विधान कितने खतरनाक थे, इसको जानना चाहिए आप लोगों को। आइए मैं आपके समक्ष जो है संक्षेप में कुछ बिंदु रखता हूँ जो बहुत ही विचारणीय हैं और देखने योग्य हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ब्राह्मण यदि वेदज्ञ न भी हो, ये यहीं से चलता है, पूज्य विप्र वेद विधहीना, और शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये कहती है मनुस्मृति, क्या कहती है कि यदि विद्वान ब्राह्मण अविद्वान हो, निरामूर्ख भी हो, तो भी वह पूज्य है। और ये जो है शमशान में जिस प्रकार से अग्नि जलाती है, सबों को दूषित पदार्थों को जलाती है, लेकिन फिर भी वह पवित्र रहती है, दूषित नहीं होती अग्नि, वैसे ही ब्राह्मण जो है निंदित, बुरे से बुरे कर्म, अपयस करता हुआ, अपयस का भागी होता हुआ, निंदित कर्म, बुरे कर्म करते हुआ, दुष्कर्म करता हुआ भी ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होता, दूषित नहीं होता, गंदा नहीं होता, अपयस का भागी नहीं होता। उसी तरह जैसी दुर्गंधपूर्ण वस्तु को जलाने के पश्चात पवित्र बना रहता है अग्नि, वैसे ही तमाम ब्राह्मण जो है तमाम दुष्कर्मों को करने के बाद भी पवित्र बने रहते हैं। यज्ञों में जैसे पवित्र कार्यों में भी इस्तेमाल होती है, सबों को जलाने के लिए भी काम आती है अग्नि, वैसे ही बुरे और मूर्खतापूर्ण काम करते हुए भी ब्राह्मण सदा ब्राह्मण ही रहता है, पूजनीय रहता है, वंदनीय रहता है, और परम दैवत यानी उत्तम देवता है, महीसुर है, भूसुर है। देखिए दोस्तों क्या कहते हैं मनुस्मृति 9/317 से 319 श्लोक पढ़ देता हूँ दोस्तों। अविद्वांश्चैव विद्वांस ब्राह्मणो देवतम महतः प्रणीतश्च यथा अग्नदेवंतम महतः श्मशाने स्व तेजस्वी पावको नैव दुष्यति ह्यूमानस्य यज्ञेषु भूय एवा विवर्धते एवं यद्यपि निष्ठेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु सर्वथा ब्राह्मणः पूज्या परम दैवतम हे ततः। 9/317/319। इसका अर्थ सुनिए कि जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित यज्ञ आदि की पवित्र अग्नि, जैसे सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, जैसे यज्ञ आदि के लिए जलाई गई अग्नि या फिर सामान्य कार्यों के लिए जलाई गई अग्नि दोनों ही पवित्र देवता हैं।
उसी प्रकार मूर्ख और या विद्वान दोनों ही ब्राह्मण देवता हैं। जिस प्रकार तेजस्वी अग्नि शमशानों में भी सबको जलाती हुई दूषित नहीं होती और यज्ञों में हवन करने पर वह अधिक ही बढ़ती है, उसी प्रकार निंदित बुरे कर्मों में प्रवृत्त हुआ ब्राह्मण भी सब तरह से पूज्य है, क्योंकि वह उत्तम देवता है। यहाँ मनुस्मृति में उन लोगों की बातों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है जो कहते हैं कि स्मृति में जात कर्म के आधार पर मानी गई है कि जो है बुरे कर्म करेगा तो ब्राह्मण शूद्र हो जाएगा और शूद्र उत्तम कर्म करेगा तो ब्राह्मण हो जाएगा। ये कहाँ है? ये सब चीज़ें झूठी साबित हो जाती हैं। देखिए ध्वस्त कर दी गई ये नियम है, कहने की बात है, न कि जन्म के आधार पर। मूर्ख या अविद्वान ब्राह्मण को भी विद्वान व वेदज्ञ ब्राह्मण के बराबर ठहराकर मनुस्मृति ने अपने आशय को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है और किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। मैं समझता हूं कि दोस्तों आपकी समझ में आ रही होंगी बात। यह ग्रंथ क्योंकि ब्राह्मणों ने लिखा है। किसने लिखा है? मनुस्मृति ब्राह्मणों। क्योंकि यह ब्राह्मणों ने लिखा है, अतः उन्होंने अपने को बुरे कर्म करने पर भी पूज्य ही ठहराया है। अपने हाथ जगन्नाथ, तो अपने हाथ जगन्नाथ में तो यही होता है भाई। लिखने पढ़ने वाले यही थे, मोनोपोली थी, शिक्षा पर एकाधिकार था और बाकी तो क्षत्रिय और वैश्य शूद्र तो ऐसे ही थे बेचारे, जो इनके रहमो कर्म पर जीने वाले थे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। तो अतः उन्होंने अपने को बुरे कर्म करके भी पूज्य ठहराया है और उदाहरण अग्नि का दिया है। किससे? अग्नि से, जो कि एक निर्जीव वस्तु है, अग्नि से दिया है और जो सब जैसी दुर्गंधपूर्ण वस्तु को जलाने के बाद पूज्य देवता है। यदि मनुस्मृति का लेखक किसी दूसरे वर्ण जाति का व्यक्ति होता तो वह उसी उदाहरण को अपने वर्ण के संदर्भ में इतनी ही कुशलता से प्रयुक्त करता। अगर ब्राह्मण न होता, दूसरा कोई लेखक होता, वो भी ऐसे ही उदाहरण देता। अपने को खुद ही दोनों स्थितियों में महान, निंदित कर्म या अच्छे कर्म करते हुए भी दोनों में पूज्य। तो ये जो है दोनों ही स्थितियों में अपने को महान और पूज्य ठहराना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली कहावत है। क्योंकि अग्नि का उदाहरण तो कोई भी अपराधी अपने बचाव के लिए प्रयुक्त करने की धृष्टता कर सकता है। क्या इस तरह के तर्क को कोई समझदार व्यक्ति वैध मान सकता है? अग्नि से तुलना कर रहे हो अपन। अग्नि का काम तो है ही जलाना, चाहे कैसा ही हो, बुरा भला, लेकिन मनुष्य की उसके कर्म से क्या तुलना करना? उसका तो स्वभाव है, उसकी प्रकृति है जलाना। सबको चाहे पवित्र है अपवित्र है, ये तो हम बता रहे हैं पवित्र और अपवित्र। इसी तरह से लेकिन अग्नि से तुलना करना, एक निर्जीव वस्तु से तुलना करना, अपनी जो है हर एक किसी सजीव से करते, आप जो है अपने ही जैसे प्राणी से करते किसी से। इस उदाहरण को ब्राह्मणों द्वारा अपने पर चरितार्थ करना निरावर्णवाद है। ये अपने वर्ण को श्रेष्ठ करने का वर्णवाद है। अपने वर्ण हितों के लिए यह पहनाया गया सुरक्षा कवच है, जिसमें स्वार्थ परकता का साम्राज्य है। किसका? स्वार्थ परकता का, स्वार्थ नीति का साम्राज्यवाद है। इसमें न्याय, मानवीय समानता और तटस्थता का लेस मात्र भी नहीं है। यह निर्लज्ज ब्राह्मणवाद है जिसने इस देश का निरंतर और अपरिमित अहित किया है। वस्तुतः अग्नि और इंसान, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, का साम्य स्थापित हो ही नहीं सकता। इंसान एक सचेतन व्यक्ति है जो सोच समझकर कार्य करता है। वह काम गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और इसका वो निर्णय खुद करता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। या निर्णय हो जाता है दूसरों के द्वारा कि इसने ये गलत काम किया या सही किया, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा किया गया और मनुष्य के द्वारा निर्णित किया गया डिसीजन होता है, निर्णय होता है। लेकिन अग्नि कोई इंसान नहीं, बल्कि एक जड़ प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ वायु स्थिति ऑक्सीजन से रासायनिक तौर पर मिलते हैं और प्रकाश व गर्मी पैदा करते हैं। यह न सोच सकती है कि मैं जला रही हूँ कि बुझा रही हूँ, मैं क्या नुकसान कर रही हूँ कि किसी का फायदा कर रही हूँ। वो चेतन नहीं है उसमें, वो क्या जाने। तो न उसमें समझ है, न सही गलत की पहचान है,
और नहीं इसका इन मूल्यों से कुछ लेना देना है। मानवीय मूल्यों से क्या तुलना है बताइए, एक जड़ पदार्थ की। शूद्र और वैश्य को तो ब्राह्मण ने कभी पास फटकने ही नहीं दिया। देखिए दोस्तों, शूद्र और वैश्य को तो ब्राह्मण ने कभी पास फटकने ही नहीं दिया। क्षत्रिय से अवश्य उसे कपकपी छूटती थी, क्षत्रिय से उसे अवश्य कपकपी छूटती थी, परंतु क्षत्रिय को भी ब्राह्मण ने अपने ढंग से अपना वशवर्ती बनाने का सफल यत्न किया है। इसी प्रयत्न के तौर पर उसने कहा है, क्या कहा है? क्षत्रस्यात् प्रवृद्धस्य ब्राह्मणानः प्रति सर्वशः ब्रह्मेवं संयंत्रम स्यातम क्षत्रियम क्षत्रम हे ब्रह्म संभवम 9/320। अर्थात अत्यंत समृद्ध तेजस्वी भी क्षत्रिय यदि ब्राह्मण को पीड़ित करे, हाँ कितना ही समृद्ध हो, समृद्धशाली हो, कितना ही बलशाली हो, कितना ही तेजस्वी हो, कौन? क्षत्रिय यदि ब्राह्मण को पीड़ित करे, मनुस्मृति कहती है, तो उसका अंत साप आदि के द्वारा निश्चित है और शासन करने वाला चूंक ब्राह्मण ही है। असल में शासक कौन है? ब्राह्मण है। और क्षत्रिय यदि कितना ही समृद्धशाली है, कितना ही बलशाली है, कितना ही तेजस्वी है, तो भी यदि क्षत्रिय को पीड़ित करता है तो उसका साप आदि के द्वारा अंत सुनिश्चित है, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण से उत्पन्न है। देखिए, उन्होंने साफ बता दिया मनु महाराज ने कि क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण से उत्पन्न है। और ये आपने देखा भी है, पढ़ा भी है कि परशुराम ने जब सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया, भूमि जो है क्षत्रिय विहीन हो गई, तो उनकी विधवाओं से नियोग करके, अब नियोग तो कहा ही जाता है, अब आप समझ सकते हैं क्या किस तरह से पैदा किया था। तो ये जो है इसीलिए कहते हैं कि ये क्षत्रिय तो हमारी संतान है। अब ये क्षत्रियों को सोचना होगा कि वो ब्राह्मण की संतान है या अपने क्षत्रिय पिता की ही संतान है। इन्होंने क्षत्रियों को भी खूब बदनाम किया है दोस्तों, क्षत्रियों का जो इस तरह से वर्णन किया है जिससे क्षत्रियों का घोर अपमान होता है। लेकिन क्षत्रिय भाइयों को ये चीज़ें अभी तक ज्ञात नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है। तो वहाँ साप के अस्त्र का प्रयोग करके, ये इस श्लोक में किस अस्त्र का प्रयोग किया है? साप अस्त्र का प्रयोग करके क्षत्रिय के क्षत्रियत्व को शांत करने का मिथ गढ़ा गया। तमाम क्षत्रियों को डरा देते थे, साप दे दूंगा, चांडाल बना देते, जैसे हरिश्चंद्र है, त्रिशंकु है, दिवोदास, तमाम को जो है इन्होंने जो है साप बना के, साप दे दे करके क्षत्रिय राजाओं को चांडाल बना दिए और नष्ट कर देते थे, ये भय दिखाते थे। तो साप के अस्त्र का प्रयोग करके क्षत्रियत्व को शांत करने के लिए गढ़ा गया मिथ है ये साप, जो है कुछ नहीं। साप से किस्से कहानियों अथवा पुराणों के सिवाय अन्यत्र कभी कुछ नहीं हुआ। ये कथा कहानियों में ही है, साप पुराणों में ही है, कथा कहानियों में ही है। ये इससे कहीं कुछ हुआ नहीं, आज तक कोई मरा नहीं साप से, क्योंकि मरते तो ये परशुराम और ये तमाम जो है ये साप जो से ही मार देते, विश्वामित्र वशिष्ठ आदि, फिर क्यों युद्ध होते। तो यथार्थ जीवन में कभी किसी साप से विस्फोट नहीं हुआ। यदि इस तथा कथित ब्रह्मास्त्र से अंधविश्वास के सिवाय दूसरा कुछ होता तो हम पर शक, कुषाण, हूण, मुगल, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली है और तमाम जो है ये तमाम आए, बर्बर जो है आक्रांत, महमूद गजनवी जैसे, अलाउद्दीन खिलजी जैसे हैं, तमाम जो चले, और न वो हम पर राज करते, ये शक, कुषाण, हूण आदि अगर सांप में दम होती, जैसे ही आते सांप से भस्म हो जाते। और न हम विदेशी हमलावरों के सदियों तक गुलाम बने रहते, और न हमारी कलात्मक मूर्तियां ध्वस्त होती, न हमारे मंदिर टूटते, और न हमारे मंदिर धराशायी होते। पानी का एक छींटा मारकर साप दिया जाता, भस्म हो जा, भस्म हो जा, और सब विदेशी विधर्मी हमलावर राख के एक ढेर में परिणत हो जाते। दोस्तों सोचिए, आप जरा सा बुद्धि लगा करके सोचा जा सकता है कि अगर आपके सांप में इतनी ही शक्ति होती तो ये इतने हमलावर जो आए, जिन्होंने हमारे ऊपर जो हजारों हजारों साल शासन किया, हमको हजारों हजारों साल गुलाम बना के रखा, वो सब जो है आपका अभिमंत्रित जल के छींटों से राख हो जाते। फिर क्या जरूरत थी इतने युद्ध करने की? पीढ़ियों से अंधविश्वासी बनाए गए हमारे देशीय क्षत्रिय राजा तो सांप के भय से भयभीत हो सकते थे।
परंतु ऐसी काल्पनिक बातों को न मानने वाले विदेशी और विधर्मी हमलावरों को इनसे कौन डरा सकता था। राजा ही हमारे डर सकते थे बेचारे, इन्हीं को डराया जा सकता था, देसी राजाओं को। इन विदेशी हमलावरों को भला कौन डरा सकता था कि हम तुझे सांप दे देंगे। वो क्या करते थे, आते ही मारकाट मचा देते थे। सांप के स्थान पर शस्त्र की बात की जाती तो शायद हमसे कोई डरता। अगर हम उस समय शस्त्र विद्या सीखते, शस्त्र चलाना सीखते सांप की जगह, तो निश्चित ही हम हमलावरों का मुकाबला करते और हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता। परंतु हमने तो सांप को ही शस्त्र बनाकर अपने भविष्य को, पूरे देश के भविष्य को सदियों सदियों तक के लिए, हजारों वर्षों के लिए गुलाम बना के रख दिया। भविष्य को चौपट करके रख दिया, अंधकारमय बना के रख दिया। रामायण और महाभारत के युद्धों में निर्णय सांप से हुआ या सरों से? सोचिए दोस्तों, महाभारत हो या रामायण हो, लंका से युद्ध, लंका में रावण से युद्ध हुआ, या कुरुक्षेत्र में पांडव कौरवों का जो युद्ध हुआ, सांपों से हुआ या सरों से हुआ, बाणों से, तीर कमानों से, हथियारों से हुआ? क्या रामायण युद्ध और महाभारत के युद्ध के दौरान एक भी आदमी किसी के सांप से मरा था? है तमाम जो है मारे गए हैं बेचारे, जो है कृष्ण के रहते हुए मारे गए, तो सांप किसी का नहीं चला, कृष्ण का भी सांप नहीं चला। यदि ब्राह्मण सांप से सचमुच कुछ करने में समर्थ था, तो फिर ब्राह्मण द्रोणाचार्य और ब्राह्मण परशुराम किसी को सांप से पराजित क्यों नहीं कर सके? क्यों उन पर फरसे भाले चलाए? क्यों वे धनुष्बाण और परशु कुल्हाड़ा उठाए घूमते रहे? क्यों वे अस्त्र शस्त्रों का बोझा ढोते रहे? सांप की बातें छदम हिंदुत्व है। क्या है ये? छदम, बनावटी, कुटिल छद्म हिंदुत्व है, ये नकली हिंदुत्व है। जबकि शस्त्र यथार्थ हिंदुत्व है। शस्त्र जो है ये यथार्थ हिंदुत्व है। जब हमारे देशीय क्षत्रिय भी सांप की विभीषिका से मुक्त हो गए और उन्होंने सांप के डर से ब्राह्मणों के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया, तो एक नया समझौतावादी श्लोक तैयार किया गया। एक समय ऐसा भी आया जब राजाओं ने सांप को बिल्कुल, हम नहीं मानेंगे, ये कुछ नहीं होता है सांप बाप, वो भी समझ गए कि इसका जो है मिथ्या है, ये बकवास है, ये हमें डराने के लिए बनाया गया है, इनका एक फॉर्मूला है, शोषा है, ये छोड़ दिया गया हमारे ऊपर। तो समझ गए, तो उन्होंने जो है ब्राह्मणों के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया। तो एक नया समझौतावादी, देखिए श्लोक गढ़ा गया। क्या? ना ब्रह्मम छत्रम मृग्नोति ना छत्रम ब्रह्मम वर्धते, ब्रह्मम छत्रम च संप्रक्तम में चामुत्रम वर्धते। 9/322। अर्थात ब्राह्मण के सिवा क्षत्रिय और क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। दोनों ने समझौता किया, भाई तुम हमारे लिए, हम बने तुम बने, एक दूसरे के लिए। अरे भाई ऐसा क्यों कर? अरे क्षत्रिय भाई तुम तो राजा हो, और तुम्हारे बिना हम नहीं और हमारे बिना तुम नहीं। भाई हम नीति नियंता है, आपके लिए जो है देवताओं को मनाने वाले, यज्ञ करने वाला, आपका मंगल चाहने वाले हैं। समझौता किया दोस्तों। परंतु आपस में मिले हुए ब्राह्मण और क्षत्रिय इहलोक और परलोक में समृद्धि भी पाते हैं, ऐसी बातें बताई। यह श्लोक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण कुंजी है, समझौतावादी श्लोक है। ब्राह्मणवाद इसी समझौते के तहत हिंदू जीवन पद्धति के रोम रोम में प्रवेश पा सका, इसी समझौतावादी श्लोक के कारण। इसी के तहत राजा और पुरोहित सत्ता का सुख भोगते रहे और मेहनत कश लोग शूद्र बनकर यातनाएं और अवमाननाएं झेलते रहे। राजा राज करते रहे, भोग विलासी जीवन। ठीक है, आइए ब्राह्मण देव, हमारा और आपका जो है गठबंधन है, और गठबंधन के लिए वो सत्ता सुख दोनों ही जो है भोगते रहे। और जो बहुसंख्यक यहाँ का शूद्र था, वो शूद्र बन करके और यातनाएं, अवमाननाएं, उत्पीड़न, तमाम शोषण झेलते रहे। पुरोहितों ने कहा, राजाओं को कैसे बहकाया कि भाई आप तो राजा हैं, आप तो देवताओं के अंश से बने हो, ये बताया गया, उन्हें फॉर्मूला पढ़ाया गया। अतः उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भाई जनता को बताया गया कि राजा तो भाई देवता का अंश है। अब देवता तो ये ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मण का अंश है।
हैं, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। राजा यदि बालक हो तो भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा सबसे बड़ा देवता है। सबसे बड़ा देवता भी बता दिया गया, लेकिन असल में उसको देवता नहीं माना गया। कहने के लिए देवता तो खुद ही रहे, महीसुर भूसुर अपने को ही कहा। आगे देखिए क्या लिखा है श्लोक में, इंद्रा निलयम माकरणाम मुनस्य मग्नेश्चम वरुणस्य च चंद्र वित्तेश योश्चैव मात्रा निहर्तम शाश्वती यस्मादेशाम सुरेंद्राणाम मात्रा व्यो निर्मितो नृपः तस्मादब भवत्तेष सर्वभूतान है तेजसा 7/4-5। अर्थात ईश्वर ने इंद्र, यम, वायु, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की। ईश्वर ने सब में से अंश निचोड़ा थोड़ा। किस में से? इंद्र में से, वायु में से, यम में से, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर में से सारभूत नित्य अंश लेकर। अब इसका मतलब ईश्वर, अब इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आए, उनका अंश नहीं लिया, क्योंकि वो ईश्वर नहीं है, वो देवता भी नहीं है। यहाँ ये देवता थे, वैदिक देवता। सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की। चूंकि राजा इंद्र आदि सब देवों के नित्य अंश से बना है, अतः वो अपने तेज से सब चीजों को पराजित करता है। अर्थात राजा देखने वालों के नेत्रों तथा मन को सूर्य के समान संतप्त करता है। अतः पृथ्वी पर कोई भी इसे देखने में, राजा को देखने में समर्थ नहीं होता। राजा अग्नि रूप है, वायु रूप है, सूर्य रूप है। देखिए कितना जो है मक्खनबाजी की, किस तरह से राजाओं को बनाया है। वायु रूप है भाई राजा, अग्नि रूप है तू, सूर्य रूप है, किसी को दिखता नहीं है, तेरा इतना तेज है। चंद्र रूप है तू, धर्मराज यम रूप है, और कुबेर रूप है, और महेंद्र रूप है, इंद्र रूप है। इस तरह से देखिए, यानी जब वो क्षत्रिय जो है टेढ़े हुए, उन्होंने कहा हम नहीं मानते तुम्हारे ये साफ बाप। फिर जो है देखिए किस तरह से उनको जो है बहलाया गया। देखिए, अतएव यह मनुष्य ही तो है, ऐसा मानकर बालक राजा का भी अपमान न करे, क्योंकि वह राजा के रूप में एक महान देवता होता है। बालो अपि नाव मंतव्यो मनुष्य इति भूमिशः महति देवता हुरेसा नर रूपेणम तिष्ठति। अर्थात अतएव यह मनुष्य ही तो है, ऐसा मानकर बालक राजा का भी अपमान न करे, क्योंकि वह राजा के रूप में एक महान देवता होता है। आज मनुस्मृति के देश में लोकतंत्र ने राजाओं का जन्म लेना ही बंद कर दिया। जब से ये लोकतंत्र आया तो राजा जो है रानी के पेट से पैदा होते थे। आज राजा जो है लोकतंत्र में संविधान के वोट से, जनता के वोट से, मतपेटी से पैदा होने लगा है। देखिए, मनुस्मृति के देश में लोकतंत्र ने राजाओं का जन्म लेना ही बंद कर दिया। उनकी माओं और उनके बापों के स्थायी नसबंदी ऑपरेशन कर दिए। भारतीय संविधान के लागू होते ही पहले से चले आ रहे राजाओं का भी राजापन खत्म कर दिया गया। न पद रहने दिया गया, न राज्य। जिन देवताओं के अंशों से उन्हें मनुस्मृतिकार ने बनाया था, वे देवता भी कुछ नहीं कर सके। जिनका अंश था इनमें, वो भी कुछ नहीं कर सकते। आज कई भूतपूर्व राजा चुनाव के समय वोटों के लिए लोगों के तलवे चाटते फिरते हैं, फिर भी कईयों को लोग अपने मत नहीं देते और उन्हें धूल चटा देते हैं। जिन राजाओं को मनुस्मृतिकार 18 देवताओं के अंशों से निर्मित हुआ बताता है। भारतीय संविधान के सामने तो वे कच्ची मिट्टी के गुड्डे ही सिद्ध हुए। पुरोहित ने राजा की इतनी हवा ऐसे ही नहीं बांधी। क्यों? इसके पीछे भी उनका अपना स्वार्थ था। इतनी हवा बांधने के पीछे बदले में उसने कह दिया कि राजा न केवल महापापियों से, यानी जो दुश्मन होते थे, उनसे लूटा हुआ यानी ग्रहण किया हुआ अर्थदंड यानी पेनल्टी टैक्स ब्राह्मण को दे। यानी जितना भी टैक्स लेता है पापियों से, महापापियों से, ये महापापी थे उस समय टैक्स देने वाले जनता के लोग, उनसे जो अर्थदंड लेता है, और बल्कि सब जुर्मानों से प्राप्त धन भी ब्राह्मणों की भेंट चढ़ाए, चुपचाप दे दे। जो भी अपराधियों से टैक्स वसूल होता था, जो भी आम जनता से टैक्स वसूल होता था, उसमें ब्राह्मण का भी भाग होता था। और जो अर्थदंड दिया जाता था दंड के रूप में, वो उस पर पूरा अधिकार होता था ब्राह्मणों को।
दत्वाम धनम तो विप्रेभम सर्वदंडम समुत्थतम 9/323। अर्थात राजा सब जुर्मानों से प्राप्त धन ब्राह्मणों को दे। ब्राह्मण को क्योंकि एक नए राजा से ही मतलब नहीं था, राजा से ही मतलब था, नए राजा से। जो नया राजा हो जाता था उससे ही मतलब होता था। ये भी इतने भी सातर थे, न कि सिंहासन से उतरे हुए राजा से। जो सिंहासन से उतर गया, जो भूतपूर्व हो गया, जैसे आजकल भी होता है, मंत्री जी हट गए, सभासद और वो सांसद और विधायक ये हट जाते, फिर जनता कोई नहीं पूछती, जनता जो। और जो वर्तमान में होता है बस उसी का गुणगान करती है, उसी के लिए जो है बंधन करती है। वो ही ये ब्राह्मणों ने किया कि ब्राह्मण को क्योंकि नए राजा से ही मतलब होता था, भाई उसी से काम था, न कि सिंहासन से उतरे हुए राजा से। अतः उसने सिंहासन से उतरे राजा को जल्दी जल्दी स्वर्ग भेजने की व्यवस्था कर दी। जाओ तुम, तो हो गया आपका काम खत्म, स्वर्ग पहुंचो। क्या लिखा 9/323 में कि पुत्रे राज्यम समासृज्यम कुर्वीतम प्रायणम रणे, यानी पुत्र को राज्य देकर राजा युद्ध में प्राण त्याग करे, बस प्राण त्याग कर दे। और युद्ध असंभव होने पर अनशन आदि, अगर युद्ध नहीं हो रहा हो, या तो युद्ध हो रहा है तो उसमें मर जाए, रह जा, अपने प्राण त्याग दे, और नहीं हो उस समय युद्ध आदि की संभावना, तो क्या करे, अनशन, भूख हड़ताल पर बैठ जाए, अनशन कर दे और मर ले, बस स्वर्ग को प्राप्त करे जल्दी। क्योंकि अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पुराने राजा से फिर उन्हें कोई लगाव नहीं रहता था, मोह नहीं रहता था कोई, क्योंकि उससे कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं। अब उसका जो पुत्र हो गया उससे उनका लगाव हो जाता था। जब नया राजा बनता था, जब पुत्र सिंहासन आरूढ़ होता था, तब वह दिग्विजय करने की लकीर पीटता था। फलतः हिंदू राजा आपस में व्यर्थ मार काट करते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, फलाने यज्ञ, और ये जो है आपस में कि हमको दूसरा राजा को जीतना, उतना क्षेत्र जीतना, उसमें मारकाट होती थी आपस में। मनुस्मृति ने साथ ही यह भी जोड़ दिया कि जब पिता राजा अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाए तो वह पिता युद्ध छेड़े, किसी से भी युद्ध छेड़े, ताकि अपने पुत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राज देकर जाए और मर जाए, और उसमें मृत्यु का आलिंगन करे। यह राजा द्वारा प्राण त्यागने की विधि अर्थात युद्ध अनेक लोगों के लिए अकारण तबाही लेकर आती थी। जब एक राजा केवल इसलिए युद्ध छेड़ता था कि उसे अब जीवन से निवृत्त होना है, तब देश में पहले से चली आ रही फूट की महामारी और ज़्यादा भयानक रूप धारण कर लेती थी। मतलब बेवजह लड़ना ही लड़ना है उसे, तो क्योंकि मरना ही मरना युद्ध में, पड़ोसी से अड़ोसी से सबसे लड़ना होता था राजाओं से। इसलिए आपस में ही युद्ध होते रहते थे, आपस में ही फूट थी, आपस में ही मारकाट होती रहती थी। ये फूट जो है, ये महामारी की फूट जो है ऐसा महामारी का रूप ले लेती थी। कभी तथाकथित दिग्विजयों से फूट बलवती होती थी, तो कभी जीवन से निवृत्ति की विधि अपनाने पर। मनुस्मृतिकार का क्योंकि नए राजा से स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, अतः उसके लिए गद्दी से उतरा राजा रद्दी की टोकरी का श्रृंगार था। इस स्वार्थ अंधता में उसे यह नहीं सूझा कि वह बाप राजा से पुत्र को मार्गदर्शन उपलब्ध कराए, उसकी संकट में सहायता कराए। ये नहीं बताया कि पिताजी रक्षा करें नए बेटे की, अपने की नहीं, वो उसको कुछ सिखाएं, अपने जो है रण कौशल, उसे उसके अनुभव के आधार पर सलाह मशवरा प्रदान कराएं, उसके लिए मर जाना ही क्यों कर अनिवार्य है, ये बात कभी नहीं बताई। क्या उसे सिर्फ इसलिए मौत के मुंह में जल्दी से जल्दी धकेलना उचित है कि अब वह ब्राह्मण या पुरोहित के स्वार्थों की पूर्ति करने योग्य नहीं रह गया है? क्या यह क्रूरता की चरम सीमा नहीं? ऐसे क्रूर लोगों से बताइए किस भलाई की, समाज के या किसी राजा की या किसी प्रजा की, किसी जनता की, किसी भी व्यक्ति की भलाई की क्या आशा की जा सकती है, जो अपने स्वार्थ के लिए भूतपूर्व राजा को मरने पर ही विवश कर दे? ऐसी व्यवस्था कर दी गई। तो बताइए ऐसी क्रूर सीमा वाले लोगों से जो हद कर दी क्रूर सीमा की, इनसे क्या भलाई की आशा की जा सकती है? जब बाप राजा को ज्ञात होगा कि उसे पुत्र को राजा बनाने के बाद युद्ध में या अनशन द्वारा आत्महत्या करनी होगी, तब वह पिता अपने पुत्र को क्यों कर सिंहासन सौंपेगा? क्यों वह सिंहासन पर बैठा बैठा ही नहीं मरना चाहेगा, जैसे कई आधुनिक भारतीय मंत्री आदि चाहते हैं? यह पिता पुत्र का कैसा आदर्श उपस्थित किया गया है। इस आदर्श की व्यावहारिक परिणति कैसी घिनौनी रहती होगी, हैं कि बेटा जो है बैठा दिया, बाप को तो बेचारे को मरना ही मरना, चाहे आत्महत्या कर चाहे युद्ध में कर।
इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह न केवल राजनीति के क्षेत्र का एक क्रूर धब्बा है, बल्कि मानवीय संबंधों पर भी निर्मम कलंक है। मनुस्मृति में हर व्यक्ति से कर ग्रहण करने का आदेश है। मनुस्मृति में हर व्यक्ति से कर ग्रहण करने का आदेश है, परंतु वेद पाठी ब्राह्मण से कोई कर नहीं लेना है। हर तरह के कर का निषेध है। उसे कर से ही छुट्टी नहीं है, बल्कि उसका बोझ उठाने का भी, पालन पोषण का भी भार राजा को निर्देश दिया जाता है निर्देश दिया गया है मनुस्मृति में। प्रियमाणो अप्याददतितम राजा श्रोत्यात् कर्मम नच्च क्षुद्धा अस्य संसीदे च क्षोत्रियो विषय वसना 7/133। अर्थात मरता हुआ, अर्थात अति निर्धन भी राजा श्रोत्रिय वेद पाठी ब्राह्मण से करना ले, चाहे बेचारा भूखा मर रहा हो, राजा सारा चला गया हो, दूसरा ले गया हो लूट करके दुश्मन है, कितना ही जो है निर्धन हो, फिर भी जो वेद पाठी ब्राह्मण है उससे कोई कर नहीं ले। राजा ऐसा प्रबंध करे कि उसके राज्य में रहता हुआ श्रोत्रिय जीविका के अभाव में भूख से पीड़ित न हो, भूख से न मरे। जिस राज्य में श्रोत्रिय भूखा रहेगा वहां अकाल पड़ जाएगा, ऐसा लिख दिया। ऐसी मनुस्मृति की घोषणा है। यत्र राज्यस्तु विषये श्रोत्रियम सीदत क्षुधाः तस्याप तत्क्षुधा राष्ट्रम चिरणैवं सीदति 7/134। अर्थात जिस राजा के देश में श्रोत्रिय ब्राह्मण भूख से पीड़ित होता है, उस राजा का राज्य भी शीघ्र ही भूख से पीड़ित हो जाता है, अर्थात वहाँ अकाल पड़ जाता है, दुर्भिक्ष पड़ जाता है। अतः राजा के लिए यह कंपलसरी है, अनिवार्य है, आवश्यक है कि वह श्रोत्रिय ब्राह्मण की सगे पुत्र के समान देखभाल करे। हाँ, सगे पुत्र के समान देखभाल करे। उससे राजा के धन, आयु और राज्य की वृद्धि होती है, राज्य का कल्याण हो जाता है, राजा का कल्याण हो जाता है। अपने चाहे कितना ही गरीब हो, कितना ही भुखमरी फैली हो, कुछ भी हो, लेकिन ब्राह्मण को भूखा नहीं मरने दे। और उसके लिए आवश्यक है श्रोत्रिय ब्राह्मण को और अपने सगे पुत्र के समान उसका पालन पोषण करे। इसी से उसके धन, आयु और राज्य की वृद्धि होती है। राजा उस श्रोत्रिय के शास्त्र ज्ञान और आचरण का विचार कर उसके लिए धर्मयुक्त आजीविका का पालन कराए, उपलब्ध कराए, और राजा उसकी उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार पिता अपने और पुत्र की रक्षा करता, खास सगे पुत्र की रक्षा करता है। राजा द्वारा सुरक्षित होता हुआ श्रोत्रिय प्रतिदिन जिस धर्म को करता है, उससे राजा के धन, आयु और राज्य की वृद्धि होती है। दोस्तों सोच लीजिए, आज तक आप पढ़ते नहीं है, पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। आज देखिए कि किस तरह से एक पक्षी बात हो रही है इसमें। क्या यह संभव है? क्या श्रोत्रिय द्वारा किए जाने वाले धर्म से राजा की आयु, उसका धन व राज्य बढ़ सकता है, या केवल उसे श्रोत्रिय की देखरेख में प्रवृत्त करने के लिए लुभावने वायदे किए गए? यदि श्रोत्रिय के द्वारा किए जाने वाले धर्म कर्म से राजा का धन और राज्य बढ़ सकते हैं, तो वह अपने धर्म कर्म के बलबूते पर अपना धन और राज्य पैदा करके क्यों नहीं बढ़ा सकता? जो दूसरे के धन और राज्य को बढ़ाने में समर्थ हो, वह स्वयं भूखा मरे और दूसरों के टुकड़ों पर पले। हाँ, स्वयं भी तो सक्षम हो। जब आप दूसरों को फलीभूत कर सकते हो, तो स्वयं क्यों नहीं अपने आप को फलीभूत करते? क्यों दूसरों के टुकड़ों पर पलते हो आप? हमें यह कैसे संभव है? क्या यह ठीक वैसा ही नहीं जैसा कि कोई भिखारी आपने देखा होगा, आपके सामने आ जाते हैं हाथ फैलाते हुए, बाबूजी 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, है 2 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, खाना खिला दो, भूखे मर रहे हैं, भगवान आपको 10 लाख देगा। 1 रुपया दे दो, हैं, गाना भी था, तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। है ऐसे ही नहीं हो गया जी कि आप हमारा भरण पोषण बेटे की तरह कराओ, आपका राज्य आबाद होगा, आप आबाद होंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी। है उनके कहने का निहितार्थ स्पष्ट होता है कि हमें 1 रुपया दो, हमारी दुआएं लो, और हमारे आशीर्वाद से तुम परमात्मा से 10 लाख प्राप्त करोगे। परमात्मा के यहाँ से आएगा, टपकेगा 10 लाख रुपया। अरे भाई, आप सीधे ही ले लो ना परमात्मा से 10 लाख रुपया। राजा को क्या ज़रूरत पड़ी है दूसरों को मूर्ख बनाना कि हमें 1 रुपया दो और हमारा जो परमात्मा है वो आपको 10 लाख देगा। तो भाई आप जो है बीच में हो, बिचौलिया एजेंट हो उसके, तो आप ही ले लो ना उससे डायरेक्ट। हैं
प्रश्न उठता है कि यदि इनके तथाकथित आशीर्वाद वास्तव में 1 रुपये का 10 लाख बना सकते हैं तो वे स्वयं ही किसी को 1 रुपया देकर उसके आशीर्वाद से 10 लाख क्यों नहीं ले लेते, प्राप्त कर लेते। वे खुद 1-1 रुपये के लिए क्यों एक आदमी के आगे हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर गिड़गिड़ाते फिरते हैं। उन भिखारियों को अपनी ही बात पर भरोसा नहीं होता, फिर भी वे यदि पूर्वोक्त वाक्य को दोहराते रहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि इससे प्रलोभित होकर दूसरे कई उन्हें दान व भीख देने में प्रवृत्त होते रहते हैं। यही चलता है समाज में। आप देख, एक ने दे दिया, दूसरे ने दे दिया, तीसरे ने दे दिया, हाँ वो आशीर्वाद देता जा रहा है, बेटा तुम्हें 10 लाख मिलेंगे, बाबू तुम्हें 10 लाख मिलेंगे, 1 रुपया दे दो। हैं लोग जो है अंधविश्वासी हैं, पाखंडी हैं, साथ देते चले जाते हैं और इसीलिए देश में भिक्षावृत्ति बढ़ी। यही बात श्रोत्रिय द्वारा किए गए धर्म से धन और राज्य की वृद्धि होने के संदर्भ में भी, जैसे वो राजाओं को कहते थे कि आपका राज्य बढ़ेगा, आपकी उम्र बढ़ेगी, आप सुखद जीवन जिएंगे, ऐसे ये कहते 1 रुपया दे दो आपको 10 लाख मिलेगा, आपकी जो संतान है सुखमय रहेंगी, आपका भविष्य दीर्घजीवी होगा, सुखी जीवन होगा, आपका स्वास्थ्य रहेंगे, बेटा आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसी तरह के ये आशीर्वाद है। आयु के बढ़ने की भी बात कही गई है। आपने देखा इस श्लोक में, जब आयु पहले से निश्चित है तब किसी को दान भीख देने से उसमें वृद्धि कैसे हो सकती है? पहले से ही निश्चित है, क्या दान देने से उम्र बढ़ती रहेगी? क्या आयु रबड़ की रस्सी है कि उसे खींच जाने से वो लंबी हो जाएगी? यदि भीख या दान देने से आयु बढ़ती तो फिर तो कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। जब लगे कि जीवन की डोर खत्म होने को है, दान या भीख दे दो, हाँ फिर बढ़ जाएगी उम्र। जीवन की डोर रबड़ की रस्सी की तरह खींचते ही फिर लंबी हो जाएगी उस दया से, उस आशीर्वाद से। बस मृत्यु आएगी नहीं, मृत्यु की तो छुट्टी हो जाएगी। बस तो है दोस्तों, ये झूठे प्रलोभन है। इसी झूठे प्रलोभन के चक्कर में भोले भाले लोग फंसे हुए हैं। सब जगह ये कथा कहने वाले, ये याचक, ये जितने भी ये बाबा भाई जो बने हुए हैं, ये झूठे आश्वासन दे रहे हैं, हमारे बालाजी ये कर देंगे, हमारे बालाजी ये कर देंगे, ये चमत्कार हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी, तुम्हारे घर में दौलत की वर्षा हो गई, ये यंत्र ले लो, इसका यज्ञ करा लो, इसका हवन करा लो, इतना दान दे दो, इतना दक्षिणा दे दो, इस तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ में जाओ, तुम्हारा ये कल्याण हो जाएगा, वो कल्याण हो जाएगा, लंबी उम्र मिलेगी, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। इस तरह के ये आश्वासन जो है, ये सब अंधविश्वास जो है, इन्हीं मनुस्मृति याद ग्रंथों से देख देख करके आज तक चल रहे हैं और आगे भी चलते रहे। अंधविश्वासी लोग इनमें फंसते रहे। हाँ, भीख देने से यदि आदमी की उम्र बढ़ती है, आपने जैसा कि श्लोक में देखा, तो फिर मर रहा है आदमी तो दान, और तभी तो करते हैं, गैया बछिया का दान करते हैं। मर रहा है आदमी, कहते हैं कि वह पूंछ पकड़ के जो बैतरणी को बाहर करके चला जाएगा, हाँ जल्दी जल्दी दो, ब्राह्मण देव को, पुरोहित जी को बुला करके गैया का दान करो। ये तमाम जो है लिख रखी हैं इस तरह के, है बस तो तय ये झूठे प्रलोभन है, इनमें कोई सच्चाई नहीं, जो दान और भीख मांगने वालों ने गढ़ रखी है। शनिदेव महाराज आ जाते हैं वो डिब्बे को लटका कर, शनिश्चर के दिन लाइन लग जाती है बस्तियों में, सब जगह जो है, फिर वो तेल को ले जाते हैं, पैसे भी देते हैं देने वाले, हैं उसको बेचते हैं, फिर नशा करते हैं शाम को, हैं खूब सुट्टा गलम चिलम गांजा भांग और जो भी दारू सारू पीना होता है खूब करते हैं। ये सब पाखंड बना रखा है। एक जो है हम देखते हैं गाड़ियों में गाय को बांध लेते हैं, गौ माता की सेवा करो, इसके चरणों में 51 101 चढ़ाओ, इसका दान करो, सारी मंगल कामना। अब मैंने उससे कहा, मैंने भाई ये तमाम गाय हमारे द्वार के आगे तमाम घूमती रहती हैं बेचारी भूखी प्यासी, अरे इनको कोई दान नहीं करता, इनको रोटी जरूर खिलाते हैं लोग सवेरे सवेरे शाम को, लेकिन ये क्या, मैंने कहा तुमने प्रपंच बना रखा है, इस गाड़ी में बेचारी को गिलाते हिलाते हो, कितनी परेशान हो जाती है, हैं तमाम जो है उसको यातनाएं देते हो, और उसमें श्याम जी की बोलो, राधा जी की जय बोलो, और ये आए हैं आपके द्वार पर आए हैं, आपका गौ माता कल्याण करेगी, गौ माता बेचारी भूखी मरती कर रही है। ऐसे धंधे अटपटे चटपटे, कोई गले में सांप लगा के, कोई कुछ लगा घूमते फिरते हैं, तमाम जो है पाखंड अंधविश्वास दो 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 और आपकी मंगल कामनाएं, और अंधविश्वासी लोग जो है इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इस देश में जो भिक्षावृत्ति है इसीलिए कायम है दोस्तों, भिखारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।
तो ये झूठे प्रलोभन हैं और दान और भीख वालों ने ये गढ़ रखे हैं। ये मुफ्तखोरी के धंधे के बहुत कारगर औजार हैं। मुफ्तखोरी कुछ नहीं, हाथ पर नहीं हिलाने, लट्ठा कट्ठा से खूब जवान मांगते फिरते, दर दर पर कोई शंख बजा रहा है, कोई झालर बजा रहा है, कोई घंटरिया हिला रहा है और पैसे मांग रहा है, आटा मांग रहा है। क्या है ये भारत देश की स्थिति? आज 21वीं सदी में वैज्ञानिक देश कहाँ पहुँच रहे और हमारे देश में यही सब चल रहा है, प्रपंच, पाखंड, अंधविश्वास। ये सोचने की चीज़ें हैं दोस्तों, है इस देश का कब भला होगा? है तमाम जो है मुफ्तखोरी के, कोई बैल को लेके आ जाता है वो ना दिया, रोजाना मांगते हैं, सोमवार के दिन घंटे, ये आप देखते हैं दोस्तों समाज में। अब इनसे हमारे देश की कौन सी उन्नति हो रही है? दूसरे लोग देखते हैं, हंसते हैं कि ये देखिए ये भारत में नौटंकी, इनसे क्या हो रहा है? अरे अपनी मेहनत करो, मेहनत से ही तरक्की होगी, आप भी कमा सकते हो। जैसे स्त्रियां तक बेचारी जो है तमाम जो है काम कर रही हैं, मकान बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, उनमें जो है ईंट गारा देती हैं, वो भी कमाती हैं। बताइए गरीब घरों, अब तुम जो है जवान होकर के और ये डिब्बे लटका के शनि महाराज फलान तेल मांगते फिरते, ये क्या है ये देश का? है तमाम टोना टोटका, जंत्र मंत्र, भूत ताबीज, गंडा वाले ये बाबा भाई हैं, तमाम जनता इनके चरणों में लोटपोट हो रही है। लाखों लाखों लोग लोटपोट हो रहे हैं और ये जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। खुद ये पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को, तमाम मंत्री संतरियों को ये जो इन्हीं धर्म ग्रंथों के आधार पर इनका हवाला देते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है। और ये अंधविश्वास और ये पाखंड इतना भयंकर है, इतना जो इसकी जड़ें गहरी हैं कि कोई इसे काट नहीं सकता। तो दोस्तों क्या है, इनमें से कुछ व्यक्ति तो अपना हलवा मांडा चला सकते हैं, खूब जो है भंडारे अंडारे होते हैं, खूब हलवा पूड़ी चलती है, परंतु समाज व देश को ऐसे परजीवियों को पालने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये परजीवी हैं, ये पैरासाइट है, ये गरीब से गरीब लोगों के यहाँ से भीख मांगते, गरीब भी इनको भीख देते हैं। तो बताइए ये उनसे भी गए गुजरे हैं, क्यों नहीं कुछ करके खाते? इस देश में कोई नहीं देखता ऐसे लोगों को। अरे इनके लिए व्यवस्था की जाए कुछ, ताकि ये भीख न मांगे, कुछ ऐसे इन्हें रोजगार धंधे दिए जाएं। लेकिन रोजगार धंधे कहाँ से? जो पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े टेक्निकल इंजीनियर, वैज्ञानिक पढ़ाई शिक्षा किए हुए, वो बेरोजगार घूम रहे हैं इस देश में करोड़ों करोड़ों। तो इनको रोजगार की कौन सोचती है, किसको सुनता है? ये तमाम जो है भिक्षावृत्ति, तमाम निर्धनता, तमाम गरीबी हमारे देश में बढ़ती जा रही है। परंतु समाज और देश को ऐसे परजीवियों को पालने की कीमत भारी चुकानी पड़ती है। वे स्वावलंबन की बातें ही पूरी तरह भूल जाते हैं। कहते हैं, उसने कहा कि जो भीख मांगना, रहीमन बे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाएं, और उनसे पहले बे मरे जो जन्म को सतना। ये भी लिख दिया इस देश में कि जो वो तो मरे हुए हैं जो किसी के दरवाजे पर मांगने जा रहा है, लेकिन उनसे पहले भी वो मर गया जिसने मना कर दी। इसलिए उनको ये बाध्य कर दिया गया, उनके दिमाग में ये कि नहीं भाई, और किसी ने लिख दिया, पिक्चरों में लिख दिए गाने, ना जाने किस देश में किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान। है ये देश, ये भिखारियों के देश में भी भगवान मिल सकते हैं। लोग लपक के दाम देते, बहुत से ये देते हैं, अरे पता नहीं है कोई सांप नहीं दे जाए, है दुकानदार लपक के उठाएगा, उसको 1 रुपया 2 रुपया जो भी ये दे देगा, वो हाथ पसार देगा। तो दोस्तों इस तरह से ये जो भिक्षावृत्ति है, इसको कितना बढ़ावा दिया गया इस दान पुण्य के नाम पर, दुआओं के नाम पर। अरे तू दुआ हमें क्या दे रहा है? तू अपने को दुआ देना, तुझ में इतनी ही शक्ति है तो तू हमें दुआ क्यों दे रहा है? हमारा भला हो, हमारा, अरे हमारा तो जैसा होना है वो हो रहा है, तू अपना देख। लेकिन ये बात उससे कोई नहीं कहता। मैंने कहा, मैंने कईयों को फटकारा, कोई नहीं आता मेरे यहाँ शनि मांगने वाला बना। मैंने कहाँ रहता है तेरा शनि? उल्लू बनाता है तू। मैंने कही हम पढ़े लिखे, शनि एक ग्रह, कितना बड़ा ग्रह, वह पृथ्वी जैसी कई सैकड़ों पृथ्वियाँ घुस जाएंगी, वहाँ से यहाँ आ गया, उससे तेरे का क्या लेना देना? तेरी क्या रिश्तेदारी है? तू इस डिब्बे को लेकर के 25-30 साल का तू लट्ठा कट्ठा काम कर यार, है। तो इस तरह से मैं दोस्तों कह देता हूँ, कोई नहीं आता। लेकिन कुछ पड़ोसी थे वो करते थे, तो अब उनके यहाँ भी बंद हो गया, कोई नहीं आता। मैंने कहा ये तेल दे जा तू आधे कीमत पर मुझे, मैं खा लूँगा, देखता हूँ मेरा क्या होता है। अरे नहीं साहब, ये तो हम अपने बच्चों के लिए भेजते हैं, पूरब के रहने वाले हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों हमारे देश में इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है कि ये अंधविश्वास, ये जड़ता, ये मूर्खता
कब तक हमारे देश में चलती रहेगी। और ऐसा नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग इस तरह की प्रवृत्ति को अपनाए हुए हैं। कोई बाबा भाई के वेश में, कोई कुछ पहन करके, साधु बन करके, कोई कुछ बन करके, केन केन प्रकार सब जनता को, भोली जनता को खून चूस रहे हैं, उसको जो है लूट रहे हैं। वे स्वावलंबन की बात तो भूल ही जाते हैं, उनमें स्वावलंबन तो है ही नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय भिखारी बनकर रह जाते हैं। ये बाबा भाई भी तमाम अंतर्राष्ट्रीय भिखारी बन गए, विदेशों में जा करके धन की उगाही करते हैं धर्म के नाम पर, जिनमें स्वावलंबन नहीं होता है। जिस आदमी को भीख मांगनी है, जो भिखारी बन चुका है, उसमें कैसा स्वावलंबन, तो वे स्वाभिमान से शून्य होते हैं। इसी का परिणाम है कि हम विदेशी व विधर्मी आक्रमणकारियों के हाथों पराजित होते रहे। कभी हमने अपने भारतीय स्वाभिमान को, कि हम भारतीय हैं, हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान है, इसको हमने कभी अनुभव नहीं किया, न किसी को अनुभव कराया। किसी धर्म ग्रंथ ने, किसी धर्माचार्य ने ऐसी बातें नहीं बताई, कभी नहीं बताई। ये दुआएं और ये अपना बैठे बिठाए के धंधे जो है, इस तरह से जनता को अंधविश्वास में रखा। अन्यथा ये जब जो है हमारे देश के लोगों को बताते कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हमारे देश को एक होकर के इन जो बाहर से आते हैं दुश्मनों को, इनसे जो है हमें मुकाबला करना है, शस्त्र की विद्या सबको दी जाती, शस्त्र की शिक्षा, लड़ने का अधिकार सबको दिया जाता, तो हमारा ये देश कभी गुलाम नहीं होता, एक क्षण को भी गुलाम नहीं होता। सदियों तक हम निरंतर दासता और परतंत्रता का जीवन जीते रहे, और विधर्मी आक्रमणकारियों के हाथों हम लुटते पिटते रहे, मरते रहे। कुछ करने के स्थान पर किसी अवतार के टपक पड़ने की बाट जोते रहे। महाराज आएंगे हैं, अभी अवतार लेंगे, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम, आ रहे होंगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग, कहने की बातें कोई नहीं आया हैं। 17 बार महमूद गजन भी लूट ले गया सोमनाथ मंदिर को, हजारों ब्राह्मणों का कत्लेआम कर गया है। कोई नहीं आया अवतार, कतई नहीं आया, सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये कहते रहे हमारे अवतार आएंगे, ये शिक्षा देते रहे, या फिर अपने पिछले जन्मों के कर्मों को कोसते रहे। अरे भाई, हमारे पिछले जन्म में ऐसे ही कर्म करे आए थे, हमें तो गुलाम बनना ही है, बना है, हम तो पिछले जन्मों में जैसे कर्म कराएं उसके आधार पर हमें गुलामी मिलनी है। तो दोस्तों, ये प्रसंग जो है आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी बताइए। दोस्तों, अपने प्रिय चैनल ढोल में बोल को जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो कृपया अपने चैनल की शक्ति को बढ़ाएं, ताकत को बढ़ाएं, जिससे कि हम आपके सामने अपने ही धर्म ग्रंथों में, अपने ही धर्माचार्यों द्वारा लिखे गए इन तमाम ऐसे तकियानुसी विचारों को आपके सामने लाते रहेंगे, तक उनका आज कोई प्रासंगिकता नहीं है, और उनसे आप जान पाएंगे कि हमारे देश को कितना नुकसान हुआ, और इनसे आज मुक्ति पाने का समय है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।